शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवीभिरुतमानुषीभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 125वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं दशम मंडल से। ये सूक्त वागंभृणी सूक्त कहलाता है। इस सूक्त के मंत्रों का ऋषि भी वागांभृणी है और देवता भी वागांभृणी है। आज हम 5वें मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वो मंत्र के शब्द हैं अहमेव स्वयं इदं वदामि। जो वाणी है, ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति अपने सामर्थ्य को स्वयं प्रदर्शित कर रही है। उसका सामर्थ्य कैसे प्रदर्शित हो रहा है, तो उसके लिए कहा गया अहमेव स्वयं इदं वदामि। ये जो कुछ बात इस सूक्त में सामर्थ्य की गई है, उसके लिए वो शक्ति स्वयं प्रकाशित कर रही है अपने सामर्थ्य को। अहमेव, मैं ही, इदम स्वयं वदामि, ये स्वयं बोल रही हूं, मैं स्वयं बोल रही हूं। अर्थात ये किसी और के द्वारा बताई गई बात नहीं है। यहां जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर का स्वतः प्रकाश है, स्वतः स्फूर्ति है, स्वतः ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है, ये इससे क्या होता है, इस बात की इस मंत्र में चर्चा है। वो कहते हैं अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टम देवेभिः उत मानुषेभिः। यहाँ पर ये जुष्ट शब्द है, ये भी अपना विशेष अर्थ रखता है। जुष प्रीति सेवनयो, अर्थात प्रेम करने में और सेवा करने में, उसके साथ होने में इसका अर्थ आता है। जुष्टम देवी भी उत मानुषे भी, अर्थात जो मैं कह रही हूं वो व्यर्थ नहीं है। वो इस संसार के जितने लोग हैं उन सब के द्वारा वो जाना गया है, अनुभव किया गया है, कहा गया है। अब इसमें जो पद हैं, वो जो जीवन के समाज के स्तर हैं, उनकी चर्चा इसमें आती है। इसमें जो पद हैं वो देव हैं, मानुष हैं, ऋषि हैं। ये तीनों चारों पद इस मंत्र में आपको दिखाई देंगे। अहम देवेभिः ऋतमानुषेभिः यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। उसको वो ऋषि है, वो ब्रह्मा है, वो सुमेधा है। कहता है कि जो जिन्होंने इसका उपयोग किया है, जुष्टम देवेभिः उत मानुषेभिः, जो ऊपर की श्रेणी है वो देव है और जो सामान्य श्रेणी है वो मनुष्य है। संसार में ये मनुष्य का समाज ही ऐसा है जो अनेक स्तरों का है और उन अनेक स्तरों के कारण से इसमें देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, ऋषि भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। तम ऋषिम तम सुमेधाम, जिनके पास उत्कृष्ट बुद्धि है, मेधा बुद्धि है, उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। ब्रह्मांडम, तो यहाँ जो सारे शब्द हैं ये हमारे लिए बहुत विशेष अर्थ देने वाले हैं। हम जानते हैं कि संसार में देव कौन लोग हैं।
इसके लिए आपको एक मंत्र का भाग जो हमारे कर्मकांड के ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। वो कहते हैं ब्रह्म जो देव हैं वो कौन हैं। तो महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के जात कर्म संस्कार में पिता के द्वारा बालक की दीर्घायु के लिए जिन मंत्रों से प्रार्थना कराई है, बालक का पिता जिन मंत्रों से प्रार्थना करके बालक की दीर्घ आयु की कामना करता है, उन मंत्रों में एक है देवा अमृतेन आयुष्मन्तः अहम तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तम करोमि स्वाहा। अर्थात जो कारण है यदि आप उसको बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे तो कार्य भी अपने आप बढ़ेगा। कार्य के होने के लिए कारण की आवश्यकता है। आप कारण के विकास में ध्यान देंगे तो कार्य का विकास अवश्य होगा। अच्छे बीज से अच्छे वृक्ष का, अच्छे वनस्पति का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य अच्छे बीज के लिए यत्न करता है। वैसे ही यदि आपको देवत्व प्राप्त करना है, देवों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है। उनके अंदर कहता है ते अमृतेन आयुष्मन्तः। देव वो काम करते हैं जिन कामों को करने से व्यक्ति कभी मरता नहीं, अर्थात जिनके काम कभी मरते नहीं। हम कोई काम करते हैं, उनका थोड़ी देर में हमें फल मिल जाता है और फल मिलने के बाद वो काम समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हम प्रतिदिन जीते हैं, प्रतिदिन मरते हैं, प्रतिदिन के लिए उपाय करते हैं, प्रतिदिन वो उपाय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो दैवी उपाय हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। उनको हम जब करते हैं तो हमारे अंदर कुछ उत्कर्ष आता है, बड़प्पन आता है, दिव्यता आती है। इसलिए देव उन लोगों का, उस श्रेणी का नाम है जिसके अंदर कुछ दिव्यता है। जैसा हम पीछे बता चुके हैं, देव दान से, चमक से, ऊंचे स्थान पर विराजमान होने से उनको देव कहते हैं। देवो दानात् दीपनात् द्युस्थान भवति। तो समाज में वो लोग देव हैं जो देव ये काम करते हैं कि सदा ही जिनके पास उत्कर्ष रहता है, जो अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखते हैं जो सबके लिए उपयोगी होता है, सबके लिए सदा उपयोगी होता है, ऐसी जो चीजें करने वाले होते हैं वो देव होते हैं। तो इसलिए कहता है कि जो किया है, जो इस संसार में नियमों का पालन, प्रकृति के नियमों का पालन, ईश्वरीय नियमों का पालन जिन लोगों ने किया है, वो जुष्टम देवे भी, देवताओं के द्वारा जो पालन किया गया है, तो वो भी ये बता रहे हैं कि वो इन ईश्वर के नियमों के पालन करने से ही उनके अंदर दिव्यता की प्राप्ति हुई है। उनके अंदर जो बड़प्पन आया है वो वही है। क्योंकि देवों का गुण क्या है? कहते हैं देव तो वही है ना जो देता है, जिसमें देने का सामर्थ्य है। और परमेश्वर की दिव्यता इसी कारण है कि वो देता है और उसको जो देता है उसको किसी को मांगना नहीं पड़ता। हम प्रार्थना करते हैं अपनी अल्पज्यता से, हम प्रार्थना करते हैं अपने उतावलेपन से, हम प्रार्थना करते हैं अपने अविश्वास से। जब मनुष्य में पूर्ण विश्वास हो जाता है, किसी पर भरोसा हो जाता है, तो फिर वो कहता नहीं है। फिर तो उसे पता ही है कि स्वामी जब चाहेगा, जो चाहेगा, जिसकी आवश्यकता होगी वो स्वयं कर देगा। इसलिए वो इस बारे में नहीं सोचता। लेकिन जो समझ जाता है कि मेरा स्वामी ऐसा है, जिसके अंदर विश्वास है, वैसे ही परमेश्वर के साथ जो मांगना है ये हमारा पक्ष है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर जब वो देता ही नहीं है जो चीज काम की नहीं है, वो रोकता नहीं है जो काम की है, उसके भाग्य की है, तो फिर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रार्थना तो हम इसलिए नहीं करते कि वो हमारी प्रार्थना करने से देता है या नहीं देता है।
प्रार्थना तो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका अंग है, हमारे वहां तक की जो पहुंचने की यात्रा है उसका भाग है। क्योंकि इस प्रार्थना से हमको एक तो ये पता चलता है कि हम वो चीज हमारे पास है नहीं, इसलिए हम किसी से उसको मांग रहे हैं। और जब मांग रहे होते हैं, याचना कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो अभाव है वही हमारे अपने बलहीनता को, अपने अनैश्वर्य को, अपनी असमर्थता को प्रकाशित करता है। तब जिसमें अपनी असमर्थता का पता है, जिसको अपनी सीमाओं का पता है, वो अहंकार कैसे कर सकता है। तो प्रार्थना हमको इसलिए करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि प्रार्थना करने से वो देगा, बल्कि प्रार्थना करने से मुझे अपने पास होने वाली जो न्यूनताएं हैं उनका पता होने से मेरे अंदर उस अभाव की पूर्ति की जो इच्छा है वो किससे होगी, उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, उसके प्रति जो नम्रता का भाव है उसको बताने के लिए करनी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी परमेश्वर जब अपने को कुछ अधिक देता नहीं है और कुछ कम वो कर नहीं सकता है, अर्थात परमेश्वर जब न्याय करता है तो न्याय करने में तो वही होता है जो होना चाहिए। यदि उससे अधिक देता है तो भी अन्याय करता है, पक्षपात करता है, और यदि उससे कम देता है तो भी अन्याय करता है, उसके साथ जो होना चाहिए वो नहीं करता है। तो परमेश्वर वही करता है जो होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में जो होना चाहिए वो न घट सकता है न बढ़ सकता है। तो हमको लगता है ये भी क्या बात हुई, पर हमारी इच्छा होती है तो हम घटा लेते हैं, हमारी इच्छा होती है हम बढ़ा लेते हैं। हमें लगता है ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारे अंदर की योग्यता है कि हम चाहें तो बढ़ा लें और चाहे घटा लें, ऐसा हमें प्रतीत होता है। किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, घटाना और बढ़ाना, अधिकता या कम होना निश्चित न होने का परिणाम है। अर्थात हमें कितना चाहिए या न पता हो तो या तो हम कुछ अधिक ले आते हैं या कुछ कम ले आते हैं, या कुछ कम दे देते हैं या कुछ अधिक दे देते हैं। और यदि हमें पता हो कि इसमें कितना चाहिए, इसमें कितना लगेगा, तब हम उतना ही देते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर कम नहीं करता या अधिक नहीं करता, तो कम और अधिक करना हमारी अज्ञानता के मूल में आता है। आवश्यकता से जब हम अधिक देते हैं तो हमें पता नहीं है कि इसकी आवश्यकता कितनी है, और आवश्यकता से कम देते हैं तो हमारे असामर्थ्य होता है या हमें पता नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर न कम दे सकता है न अधिक दे सकता है, तो इसका मतलब है उसको कितना देना चाहिए, कितनी की आवश्यकता है, उसे ठीक ठीक पता है। और उसको ठीक ठीक पता है इसलिए वो उतना ही देता है, न कम देता है न अधिक देता है। तो जिसके कर्मों के फल के अनुसार जिसको जितना देने की आवश्यकता है वो उतना ही दे रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं परमेश्वर के देने की जो बात जानते हैं, क्या जानते हैं? वो देता तो है ही, इसलिए वो देव तो है, और वो मांगने की अपेक्षा नहीं रखता, बिना मांगे ही देता है, और रुकता भी नहीं है देने से। उसके पास इतनी संपदा है, इतने साधन हैं, इतनी वस्तुएं हैं कि वो सबको सब कुछ निरंतर दे रहा है, और देने के बाद भी कोई वस्तु कभी समाप्त होने में नहीं आती। तो ये उसके देने की विशेषता है। तो देवत्व तो यही हुआ कि देवे और बिना मांगे देवे, और देता रहे, देता हुआ कभी न रुके और किसी को भी न रोके। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जिसे नहीं देता हो। तो नहीं देने की भावना से जो जब देता है तो सबको देता है, पर्याप्त देता है। संयोर अभिस्रवंतु न, जो बात हमने कही थी वो करता है। तो इसलिए अनुभव कौन कर रहा है? जो देवता लोग अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें मांगने की कभी इच्छा ही नहीं होती, उनको परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास है, उसके प्रति समर्पण है, उसकी सेवा में रत हैं। तो वो लोग जो अनुभव करते हैं वो भी यही करते हैं
अहमेव स्वयं इदम वदामि, ये बात मैं स्वयं कह रही हूं। जो कैसी बात है? जुष्टम देवे भी उत मानुषे भी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को पता नहीं है कि ईश्वर पूर्णता से देता है, कुछ भी कम नहीं करता। जब कुछ कम नहीं करता तो अधिक कर नहीं सकता। हमको एक बात पता होनी चाहिए कि हम जब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हमारी दुर्बलता का तो प्रतीक हो सकता है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि परमेश्वर हमें अधिक दे सकता है या कम दे सकता है, तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर की देने की जो प्रक्रिया है, आपका यदि उसमें विश्वास है तो आप निश्चिंत होंगे, और आपका अविश्वास है तो आप अनिश्चित होंगे। परमेश्वर के देने की प्रक्रिया में आपके निश्चिंत या अनिश्चित होने से, उतावले या होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। लोगों ने कहावत बना रखी है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर है वो भी अंधेर ही होता है, देर होना भी तो अंधेर होना ही है। लेकिन परमेश्वर के कामों में, स्थान में, विचार में न देर होती है न अंधेर होता है। तो वो जब जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। इसलिए परमेश्वर के नियमों को मानने से मनुष्य देव बनता है। पिछले मंत्र में हमने एक बात देखी थी कि अमंतवो माम त उपक्षयन्ति, वो बात यहां भी घटती है। कहता है कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं मैं नहीं मानूंगा वो नष्ट होगा। तो एक सज्जन कहते हैं जी बहुत सारे नास्तिक हैं, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो नास्तिक होने पर भी वो वैसे के वैसे हैं, बल्कि औरों से अच्छे हैं। तो हमारे समझने की भूल है। वो नास्तिकता उनकी शब्दगत है, वो केवल बुद्धि से कह रहे हैं कि वो नहीं है। वो व्यवहार में तो प्रकृति के सारे नियमों को मान रहे हैं, और प्रकृति के नियमों को जब तक कोई मानेगा तो शब्द से विरोध भी कहेगा, ये मानने से निषेध भी करेगा, लेकिन जो कर रहा है वो तो अनुकूल है, तो उसको विपरीत फल कैसे मिलेगा? भले ही आप थोड़ी देर के लिए कह दें मैं तो नहीं मानता। जब आप नहीं मानता कहते हैं तो उसका एक सीधा सा अर्थ बनता है मैं आपको स्वीकार नहीं करता, मैं आपकी भी नहीं मानता। आपको नहीं मानता जो कहता है वो आपकी मानता नहीं है। लेकिन यहां उल्टा है, नास्तिक कह रहा है अपने को मैं मानता नहीं हूं कह रहा है, लेकिन जो काम है उसके वो सारे कर रहा है। तो इसलिए वो व्यक्ति अपने को नास्तिक कह तो रहा है पर वास्तव में नास्तिक है नहीं। यदि नास्तिक होता तो जो कुछ नियम परमेश्वर के हैं, प्रकृति के हैं, वो उनको तोड़ता, उनका उल्टा चलता। और यदि ऐसा कोई प्रकृति के नियमों में कोई उल्टा चले तो उसके निश्चित विनाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि चलती हुई गाड़ी से मैं कूदूंगा तो मर जाओगे, गाड़ी के सामने कूद जाऊंगा तो मर जाओगे। तो नियमों को पालन करके आप बचते हो। तो नियम को पालन करके जब आप बच रहे हो तो आप नियम के बनाने वाले को मानो या मत मानो, तो लेकिन व्यवहार में मान रहे हो। इसलिए यहां पर मंत्र में जो बात कही है, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी उत मानुषे भी, अर्थात जिसको सबने स्वीकार किया है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति